गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कड़ी है, आज मैं आप लोग के सामने डिस्कस करूंगी। ये जो प्रश्न है जितने भी यहाँ पे कर रहे हैं, ये आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। सबसे पहला जो प्रश्न बनता है लघु उत्तरी प्रश्न, एक एक मार्क के लिए। तो आज हम एक एक मार्क के या दो दो मार्क के जो प्रश्न आ सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, आर्थिक वस्तुएं किसे कहते हैं? आर्थिक वस्तुएं किसे कहते हैं प्रश्न है, तो इसका उत्तर ये होगा कि वे वस्तुएं जो पैसा या धन देकर हम खरीदते हैं या प्राप्त करते हैं। ऐसी वस्तुएं जिसको धन या पैसा देकर हम खरीदते या प्राप्त करते हैं, उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है? आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। प्रश्न दूसरा बनता है, अनार्थिक वस्तुएं। अनार्थिक वस्तुएं किसे कहते हैं? यहाँ पे वस्तु पूछा है, कई लोग क्रिया में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न है अनार्थिक वस्तुएं किसे कहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो प्रकृति से हमें मुफ्त में प्राप्त होती है, इन वस्तुओं को हमको पैसे से क्रय नहीं करना पड़ता। इस प्रकार की वस्तुएं जो हमको मुफ्त में प्रकृति से उपलब्ध हो जाती है, इन वस्तुओं को क्या कहा जाता है? अनार्थिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि जल है, हवा है, पेड़ पौधे हैं, ये सब हमको क्या है? प्रकृति में निःशुल्क रूप से प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अनार्थिक वस्तुएं कहते हैं। प्रश्न तीसरा बनता है, जिस प्रकार की आर्थिक वस्तुएं और अनार्थिक वस्तुएं हैं, उसी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो वे समस्त क्रियाएं जिसको करने से किसी मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, या जिसका उद्देश्य ही धन प्राप्ति या आय प्राप्ति के उद्देश्य से जो कार्य करते हैं, उन क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर है, वकील है, शिक्षक है, पुलिस है, और एक माली है, एक रसोइया है, एक चौकीदार है। ये सारे जो व्यक्ति है कार्य करते हैं किसके? धन की प्राप्ति की, आय प्राप्ति के उद्देश्य से। इन समस्त क्रियाओं को क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? वे समस्त क्रियाएं जिसका उद्देश्य धन कमाना, आय कमाना नहीं होता, इस प्रकार की क्रियाओं को क्या कहा जाता है? अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि एक माँ है, अपने बच्चे के लिए भोजन पकाती है, अपने घर की साफ सफाई करती है, तो उनकी जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी? अनार्थिक क्रियाएं कहलाएगी। इस प्रकार की क्रियाएं क्या कहलाएगी? अनार्थिक क्रिया है। धर्मार्थ संस्थाएं जो सेवा के उद्देश्य से या धार्मिक कार्य के उद्देश्य से मुफ्त में हम मंदिरों की साफ सफाई करते हैं, वहाँ पूजा अर्चना से संबंधित जो भी क्रियाएं हम करते हैं, वो सब क्या कहलाएगी? अनार्थिक क्रियाएं कहलाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न जो बनता है, सेवाधारी किसे कहते हैं? सेवाधारी तो हम जो आर्थिक क्रिया है उसको बहुत सारे भागों में विभाजित किए हैं। आर्थिक क्रिया के अंतर्गत बहुत सारे वर्ग रहते हैं। कुछ वस्तु का उत्पादन रहते हैं, उत्पादन वर्ग रहते हैं। उसके बाद कुछ लोग हैं उद्योग धंधे व्यापार से जुड़े होते हैं, और कुछ लोग क्या रहते हैं? सेवा प्रदाता रहते हैं। जैसे कि शिक्षक है, वकील है, डॉक्टर है। तो ये ऐसे व्यक्ति जो अपने विशेष गुण, शिक्षा के माध्यम से जो वो तकनीकी ज्ञान अर्जित किए रहते हैं, उसके माध्यम से लोगों को सेवा प्रदान करते हुए आय अर्जित करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सेवा प्रदाता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, डॉक्टर का जो कार्य है वो किसके अंतर्गत आता है? सेवा प्रदाता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्रिया है, उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था में बहुत सारे जो क्रियाएं होती है जिसके अंतर्गत उत्पादक है और सेवादाता है, पेशा है। तो ऐसा वर्ग जो कच्चे माल का प्रयोग करके वस्तु का उत्पादन करता है, उसको क्या कहा जाता है? उत्पादक कहते हैं।